जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं होता। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिश, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं होता। आज की दुनिया उसको जाने, आज की दुनिया उसको जाने जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं है। एक आपके लिए खुशखबरी है, एक इत्तला है। आप समझ गए हमारे मुशायरे के आबरू। देखिए, तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। आपने जिस तरह से, जिस शिद्दत से हमारे मुशायरे के आबरू हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का इंतजार किया है, स्टैंडिंग ओवेशन में आपने जिस तरह से तालियों की गूंज में सर का इस्तकबाल किया है, हम सब गजल वाले, हम सब उर्दू वाले, हम सब हिंदी वाले आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने यकीनी तौर पर हमारे कबीले के जो हमारे सरपरस्त हैं उनकी एहतराम में खड़े होकर यकीनन हमें अपना कर्जदार बना लिया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं और सर जब यहां पहुंचे हैं तो एक बात यहां अर्ज कर दूं। सर, इसमें मुशायरे की सदारत शुरू में प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब कर रहे थे। अख्तरुल वासे साहब को अपनी मसरूफियत के तहत तशरीफ ले जाना था, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी जनाब डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब को सौंप दी। अब सदारत तो जाहिर है कि उनके कानों पर है, लेकिन अब डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब मेरी तरफ देख रहे हैं कि अब सदारत का असली हकदार हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब आ गए हैं, तो क्यों ना अब इस बात का तो सर यहां तशरीफ ले आए हैं। एक बात कहना चाहता हूं, आप सबको अपने साथ शरीक करके हम सब की तरफ से एक शेर सर को नजर करता हूं कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आ पाए उजाला ना हो सका। तालियों की गूंज में एक बार फिर हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का इस्तकबाल कीजिए। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर ने हमारे भरोसे की लाज रखी और यकीनी तौर पर के उनके आने से इस मुशायरे का कैनवस, इस मुशायरे के वकार में बहुत इजाफा हुआ है और हम अपने को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। अब हम वहां आ गए हैं जहां आपका एक लम्हा भी ज्यादा ले लेना मेरे लिए जुर्म माना जाएगा, इसलिए सीधे सीधे एक शेर पढ़ता हूं हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और फिर उन्हें बुलाने के लिए चार मिसरे पढ़ूंगा मैं जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी के। इन दो बड़े लोगों को याद करता हूं, एक बार सुन लीजिए। पूरा मुशायरा आपने सुना है, मुशायरे का खुलासा यह है कि हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे, हमारी गजलों ने देखा था कूचे कातिल, सलीबो दार पे नज़में हमारी लटकी थी, हमारी फिक्र थी जख्मी लुहू लुहान था दिल, हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करे कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। अब पूरे मुशायरे का खुलासा आपके सामने और इस मुशायरे की मंजिल पर पहुंचकर अब हम जाकर समझ पाए हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये शेर है हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी का, जिन्हें मुख्तलिफ हवालों से आप जानते हैं। एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में
प्रोफेसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुशायरों में एक ताजदार की तरह उन्होंने जिस तरह से हुकूमत की है, मुशायरों में जिस तरह से एक फकीराना सिफात को इकट्ठा करके मुशायरों के कल्चर को जैसे जी के दिखाया है, और यूं कहूं एनसीपीयूएल के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, इन दिनों एक उनके जाहिर है कि उनके तारुफ में एक ये भी जुड़ा कि उन्हें एक पोइट के तौर पर महादेवी वर्मा के बाद ये दूसरा मौका आया कि जब एक शायर, एक कवि को एक पोइट की हैसियत से एमएलसी बनाया गया। ये सियासी तौर पर नहीं बल्कि एक पोइट की हैसियत से उन्हें एमएलसी बनाया गया। ये सारे तो उनके तारुफ के छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन बड़ा तारुफ उनका ये है कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मेरे साथ अपनी जगह पर खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन में हम इस्तकबाल करेंगे मुशायरे की आबरू। हम सब के सरपरस्त, आपके और हमारे दिलों की धड़कन, हम सब जिनके कदमों के निशान देख देख कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी। रहनुमा ट्रस्ट के फाउंडर भाई फराज फानी साहब, ये खूबसूरत सा मोमेंटो, ये खूबसूरत सी जो तस्वीर है, ये सर की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये रहनुमा ट्रस्ट के लिए एक खुशनुमा मौका है। मैं फराज फानी साहब को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई के लिए। दिल्ली की यही वो महफिलें हैं, इसी तरह की महफिलें हैं जिन्होंने बरसा बरस हम फकीरों की जहनी तरबियत की है। यही शेर पढ़ने का जो सुबुत कुछ आई है तो वो भी आप ही की महफिलों की देन है। बरसा बरस आप लोगों की खिदमत की है, और यकीन कीजिए कि जिंदगी में आज जो कुछ भी है उसमें आप लोगों की काविशों का बहुत दखल है। इसलिए कि अगर आप उस अहद में हमारी तरबियत न करते तो शायद हम शेर की दुनिया में वो नाम ना पा सकते जो आज मिला हुआ है। तो मैं हमेशा, ये दिल्ली है, इसको हमेशा सलाम करता हूँ, इसलिए कि ये मेरी तो तरबियत गाह रही है। मैं आज कुछ ऐसे अशार से शुरू करता हूँ जिनके इशारे आप तक मेरी बात पहुंचाएंगे। जी सर। मुलाज़िम फरमाइए कि कभी मैं गजल के जरिए पहुंचाना चाहता हूँ मुलाज़िम, कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी, कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना। और ये दो शेर कताबंद है, फरमाइए। इस वक्त तक आप लोग तशरीफ रखे हैं, बैठे हुए हैं, शेर की हिफाजत फरमा रहे हैं, दाद दे रहे हैं अपने आप को। क्या बताऊं कि मैं कितनी कदर करता हूं उन लोगों की जो इस तरीके से शेरी महफिलों में मौजूद रहकर शेर अदब की हिफाजत करते हैं। हमारे लिए बहुत काबिल कदर है आप हजरात। मैं शेर पेश कर रहा था कि कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना अदाकारी न करना, जो मेरी जिंदगी के साथ की है। सुने दिल्ली, जो मेरी जिंदगी के साथ की है वही मरने पे फनकारी नहीं।
देखिए कहाँ पहुंचा रहा हूँ आपको इन अशार के जरिए। मुलाजा कीजिए कि जो मेरी जिंदगी के साथ की है वही मरने पे फनकारी न करना, मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। जो मेरी जिंदगी के साथ की है वही मरने पे फनकारी न करना, मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। और सुने आपके लिए एक शेर, मुलाज़ा फरमाइए, शेर पेश करता हूँ कि लिफाफे का टिकट जारी न करना, इलाही खाक तो कर देना लेकिन, क्या कहना, सुने दिल्ली मुझे शेर लौटाए कि इलाही खाक तो कर देना लेकिन किसी शोले को चिंगारी न करना। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। आइए कुछ नए शेर। मैं पेश करता हूँ, जो आपका हुक्म होगा पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, कोई भी आलम हो खुशबू की जुबां रहता है, कोई भी आलम हो खुशबू की जुबां। बिल्कुल ताज़ा अशार पेश कर रहा हूँ आपके सामने, सुन के बताइए मुझे। कोई भी आलम हो खुशबू की जुबां रहता है तू, अरे शहर तेरा खुद बताता है कहाँ रहता है तू। कोई भी आलम हो खुशबू की जुबां रहता है तू, शहर तेरा खुद बताता है कहाँ रहता है तू। तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फर्क है। फरमाया कि तेरी मेरी सोच में कुछ इस बला का फर्क है, मैं वहां हो ही नहीं सकता जहां रहता है। तेरी मेरी सोच में कुछ बला का फर्क है, मैं वहां हो ही नहीं सकता जहां रहता है तू। आइए कुछ शेर और पेश करता हूं कि खेल चलता हो जहां अंजुमन आराई का, खेल चलता हो जहां अंजुमन। आप दिल्ली वाले हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत अंदाज से भी बहुत देर बैठ नहीं पाता हूँ, लेकिन ये इकबाल मियां का इशारा था तो मैं आ गया। पेश करता हूँ कि खेल चलता हूँ जहां अंजुमन आराई का, वाह, अरे कद घटाएगा वहां। वह मुलाज़ा फरमाइए कि खेल चलता हूँ जहां अंजुमन आराई का, कद घटाएगा कोई क्या मेरी तन्हाई का। खेल चलता हूँ जहां अंजुमन आराई का, कद घटाएगा कोई क्या मेरी तन्हाई का। वो भी क्या दिन थे कि तहजीब वफा जिंदा थी, वो भी क्या दिन थे कि तहजीब वफा जिंदा थी, वो भी क्या दिन थे कि तहजीब वफा जिंदा थी। प्यार को खौफ लगा रहता था रुसवाई का, वो भी क्या दिन थे कि तहजीब वफा जिंदा थी, वो भी क्या दिन थे कि तहजीब वफा जिंदा थी। प्यार को खौफ लगा रहता था तन्हाई, प्यार को खौफ लगा रहता था रुसवाई का। क्या तमाशा है कि खुद एक तमाशा होकर, क्या तमाशा है कि खुद एक तमाशा होकर मैंने किरदार निभाया है तमाशाई का। क्या तमाशा है कि खुद एक तमाशा होकर, क्या तमाशा है कि खुद एक तमाशा होकर मैंने किरदार निभाया है तमाशाई का। आइए एक बिल्कुल नई गजल आपकी खिदमत पेश करूं, मतलब पेश करता हूं, रहे जिसमें उसी को घर न जाना, रहे जिसमें हजीमिया, रहे जिसमें किसी को घर न उसी जाना। को घर न जाना, हमें मालूम था अपना ठिकाना। रहे जिसमें उसी को घर न जाना, हमें मालूम, हमें मालूम था अपना ठिकाना, हमें मालूम था अपना ठिकाना। दिलों के बीच, देखिए साहब एक शेर हो गया है अजीब तरीके का,
आप कबूल फरमाएं, मुझे खुशी होगी। दिलों के बीच कोई दिलों रहे जिसमें उसी को घर न जाना, हमें मालूम था अपना ठिकाना। रहे जिसमें उसी को घर न जाना, रहे जिसमें उसी को घर न जाना, हमें मालूम था अपना ठिकाना। दिलों के बीच कोई पुल बनाना, दिलों के बीच कोई पुल बनाना, तो फिर सरकारी ठेके से बचाना। दिलों के बीच कोई पुल बनाना, तो फिर सरकारी ठेके से बचाना, तो फिर सरकारी ठेके से बचाना। और मुलाया फरमाइए ये शेर बतौर खास, सड़क सड़क पैरों से शजरा पूछती, सड़क पैरों से शजरा पूछती है, सड़क पैरों से शजरा पूछती है, गया बेखौफ चलने का ज़माना। सड़क पैरों से शजरा पूछती है, गया बेखौफ चलने का जमाना, गया बेखौफ चलने का जमाना। अना को राह में आने न देना, अना को राह में आने न देना, अना को राह में आने न देना। कोई आवाज दे तो लौट आना, अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना। ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना। ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना। ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बहुत बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना। मुझे फिर कोई कैसे मान लेता, क्या कहना बाबा, मुझे फिर कोई कैसे मान लेता, किसी को मैंने ही जब कुछ न जाना। मुझे फिर कैसे कोई ही मान लेता। आइए मैं और एक ताज़ा गजल की कुछ है, चूंकि मेरी आदत है। क्या आप जब इतनी ज़हमतें फरमाते जी, कहाँ खतरे की गमख्वारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है, कहाँ खतरे की गमख्वारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है, समंदर है अदाकारी करे है। कोई माने न माने उसकी मर्जी, कोई माने न माने उसकी मर्जी, मगर वो हुक्म तो जारी करे। कोई माने न माने उसकी मर्जी, मगर वो हुक्म तो जारी करे है, मगर वो हुक्म तो जारी करे है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकया ये कि मैं कितना खुशकिस्मत शख्स हूँ कि 50 साल मतलब मुशायरे के स्टेज के ऊपर तो 63 साल हो गए, लेकिन गुज़िश्ता 50 साल से जिस तरीके से अशार पूरी उर्दू दुनिया कबूल करती है, दिलों से लगा के रखती है, मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूं। कितने अशार जबरदस्त खास आम हुए हैं, ये मेरी बहुत बड़ी खुशबख्ती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जज्बात का एहतराम करूँ। फिर मिसरा पढ़िए। बहुत आदर्श हैं, बहुत आदर्श हैं बातों में उसकी, मगर वो काम अब तो तुमने ही पूरा पढ़ दिया। मैं आइए मैं कुछ और शेर सुना दूँ, कुछ और। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। अच्छा, खौफे खुदा है दिल में तो फखरे जमी हो तुम। खौफे खुदा है दिल में, मगर ऐसे सुनिएगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं। खौफे खुदा है दिल में तो फखरे जमी हो तुम, और खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं। खौफे खुदा है दिल में तो फखरे जमी हो तुम, और खौफे खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम।
होते कहीं हो और बताते होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। जैसा, सुनिए शेर, क्या बहुत ही ज़हीन बच्चा है जिसने जिन अशार की तरफ इशारा किया। मैं इस शेर के जरिए उसकी बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुलाज़ा कीजिए कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम, इस दर्जा एहतियात से थकते नहीं हो तुम। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं होता। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता। अब दिल्ली वालों, एक शेर आपकी नजर करता हूं कि जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें, मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम। हाँ, तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां। हाँ, तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां। हाँ, मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। हाँ, तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां। हाँ, तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां। हाँ, मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। हाँ, मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। अब शेर सुनिए। ये यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ पलते हैं, बढ़ते हैं, और जैसे ही वक्त आता है तो मालूम कूच कर जाते हैं दूसरे मुल्कों में, और यहाँ पर वालिदैन जो है वो सब हादसा का शिकार होते हैं। मैं इस दर्द को 2 मिसर में पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि हाँ, तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियां। हाँ, मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, होते हो जिस जमीन के उसी के नहीं हो तुम। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को, होते हो जिस जमीन के उसी के नहीं हो तुम। होते हो जिस जमीन के। अब ये मैं बिल्कुल नई गजल है, आप इजाजत दे तो पेश करूं। लेकिन देखिए, नई गजल पढ़ने का मतलब ये होता है कि मैं आप पर कितना एतबार कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? मैं पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, चर्चे हमारे फन के कहां पर नहीं हुए। चर्चे हमारे फन यार जी लगा के इशारा सुनिएगा। चर्चे हमारे फन के कहां पर नहीं हुए, कहां पर नहीं हुए, लेकिन हम अपने आपे से बाहर नहीं हुए। चर्चे हमारे फन के कहां पर नहीं हुए, लेकिन हम अपने आपे से बाहर, लेकिन कभी हम आपे से बाहर नहीं, लेकिन कभी हम आपे से बाहर नहीं हुए। और मुलाज़ा फरमाए शेर, जंगे नहीं हुई, सुनो जंगे नहीं हुई, जंगे नहीं हुई है कि लश्कर नहीं हुए। जंगे नहीं हुई है कि लश्कर नहीं हुए, लेकिन कभी फिर ऐसे 72 नहीं हुए। जंगे नहीं हुई हैं कि लश्कर नहीं हुए, लेकिन कभी फिर ऐसे 72 नहीं, लेकिन कभी फिर ऐसे 72 नहीं हुए। मुलाज़ा फरमाइए, हमने जमीन को अपनी बनाया है आसमां, हमने जमीन को अपनी बनाया है आसमां, ऊंचे किसी के कांधों पर चढ़कर नहीं हुए। क्या कहना है सर? हमने जमीन को अपनी बनाया है आसमां, हमने जमीन को अपनी बनाया है आसमां, ऊंचे किसी के कांधों पे चढ़कर नहीं हुए। उड़ने का ये जुनून ही मरहम बना रहा, उड़ने का ये जुनून ही मरहम बना रहा। पथराव कब हमारे परों पर नहीं हुए, उड़ने का ये जुनून ही मरहम बना रहा। पथराव कब
पथराव कब हमारे परों पर नहीं हुए, अरे नजरों के सामने हो कि नजरों से दूर हो, नजरों के सामने हो कि नजरों से दूर, हम तेरे इख्तियार से बाहर नहीं हुए, हम तेरे सामने हो कि नजरों से दूर हो, हम तेरे इख्तियार से बाहर नहीं हुए। अब शेर मुलाजा फरमाइए शुहरा तब सुनेंगे, पेश करता हूँ इससे। हाँ, हम तेरे इख्तियार से बाहर नहीं हुए, एक हम के दर पे दस्तकें देते नहीं थके, एक हम के दर पे दस्तकें देते नहीं थके, एक हम के दर पे दस्तकें देते नहीं थके, एक तुम के घर में हो के भी घर पर नहीं हुए। एक हम के दर पे दस्तकें देते नहीं थके, एक तुम के घर में होके भी घर पर नहीं हुए, तेरा करम के तूने बड़ी लंबी उम्र दी, तेरा करम कि तूने बड़ी लंबी उम्र दी, और उस पर यह कि बोझ किसी पर नहीं हुआ। एक तरन्नुम की सुना दीजिए, यही ले आओ माइक। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी ही को तो मिट्टी में दफनाएंगे। देखिए, कोशिश करता हूँ, एक पुरानी गजल सुनाता हूँ। सांस सांस का मतलब जान नहीं है, सांस का मतलब जान नहीं है। देखिए इस मतलब में गौर फरमाइएगा, पेश करता हूं कि सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान जीना कोई आसान नहीं, सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं, जीना कोई आसान नहीं है। प्यार की बाजी हार गए तू, प्यार की बाजी हार गए तू, प्यार की बाजी हार गए तो, हार के भी नुकसान, हार के भी नुकसान, जीना कोई आसान नहीं। अब ये शेर नज़र करता हूँ, कबूल फरमाइए, लौटाइए कि जीना कोई आसान नहीं है, ज़हनों में वो जंग है जारी, ज़हनों में वो जंग है जारी, ज़हनों में वो जंग है जारी, जिसका कोई ऐलान नहीं है, जिसका कोई ऐलान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं। फिर सुन लीजिए शेर, ज़हनों में वो जंग है जारी, जिसका कोई ऐलान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है।
आज की दुनिया उसको जाने। आज की दुनिया उसको जाने। देखिए बात कहां तक पहुंच सकती है अगर आप चाहें तो। आज की दुनिया उसको जाने, आज की दुनिया उसको जाने, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। क्या कहना। गांव के मेले पनघट देखो, गांव के मेले पनघट देखो, गांव के मेले पनघट देखो, शहरों में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं है, जीना कोई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर से मकसद का वक्त आ पहुंचा।